गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, आज हम लोग इस पहले पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा की हिंदी समरी देखेंगे, मीन्स हिंदी सारांश देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें इस चैप्टर की पूरी कहानी आपको एकदम बेहतरीन ढंग से और शानदार ढंग से बताने वाले हैं। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। और अभी तक जितने पीछे के चैप्टर्स आपकी हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार इस पहले पार्ट का नाम क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और इसे लिखा किसने है, लूसियो रोड्रिग्यूज ने इसे लिखा हुआ है। अब बात समझने की कोशिश करना, ये लूसियो रोड्रिग्यूज का आत्मकथा है, मींस ऑटोबायोग्राफी है। ये जो उन्होंने अनुभव किया हुआ था, जो इनके जीवन में घटित हुआ था, उसी चीज को इसमें लिखे हुए हैं। अब इस जो है इस पहले पार्ट का नाम क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। आपको पता है बेकर कौन होते हैं, बेकर मीन्स जो बेकरी का काम करते हैं, और बेकरी मीन्स क्या हो जाएगा, बेकरी मीन्स हो जाएगा जो केक बनाते होंगे, ब्रेड्स बनाते होंगे, ये जो सब काम करते हैं उन्हीं को बेकर बोलते हैं। और यहां पर कहां की बेकर की बात किया गया है, गोवा की बेकर की बात किया गया है, क्योंकि आपका नाम चैप्टर का क्या है, इस पहले पार्ट का नाम क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, मीन्स एक बेकर कहां से, गोवा से एक बेकर, यह इस चैप्टर का नाम है। अब यह गोवा की बेकर की बात क्यों किया गया है, जरा हम लोग गोवा के इतिहास पे चलते हैं। तो प्यारे गोवा जो है 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के अधीन था। बात ध्यान से एकदम सुनना, 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के अधीन हमारा गोवा राज्य था। अब जो है जब गोवा 450 वर्ष तक जो है पुर्तगालियों के अधीन था, तो जो वहां का संस्कृति और सभ्यता हुई, मीन्स जो वहां का कल्चर हुआ, उस पे जो है अत्यधिक छाप किसका पड़ा हुआ है, पुर्तगालियों का ही पड़ा हुआ है। और यहां तक कि गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में, लेकिन फिर भी गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। तो समझ सकते हो कि कितना उस पे पुर्तगालियों का जो है छाप पड़ा होगा। अब वो पुर्तगालियों को क्या था कि उन्हें ब्रेड्स बहुत ज्यादा पसंद हुआ करते थे, मींस ब्रेड भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए जो है वहां पर ब्रेड्स की भट्टियां होती थी, बनने के लिए ब्रेड्स की भट्टियां होती थी। जब पुर्तगाली लोग भारत से चले गए, मींस 1961 में जब भारत सरकार ने पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ करके अपने देश से, मींस गोवा से बाहर कर दिया, तब जो है पुर्तगाली जो ब्रेड्स खाते थे वो तो चले गए, लेकिन जो ब्रेड्स बनाने वाले लोग थे, जो वहां पर भट्टियां थी, वो तो भट्टियां आज भी हैं। हालांकि हो सकता हो उनकी जो है जो आज भट्टियां संभाल रहे हैं उनके पेरेंट्स मर गए हो, जो पहले भट्टियां संभाला करते थे, लेकिन पेरेंटल बिजनेस होने की वजह से आज उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, भट्टियों को संभाल रहे हैं, मींस जो बेकरी का काम करना होता है, बेकरी का काम कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो है राइटर इस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेकर का महत्व क्या है। अब बेकर के बारे में बताते हैं कि बेकर जो है सुबह सुबह ही घर पर पहुंच जाता था
और उसी बेकर के जो वह बंबू लिया रहता था, बांस लिया रहता था और बांस में घंटी लगाया रहता था, तो वह बांस को नीचे पटकता था। अब बांस इतना नहीं बड़ा बांस लिया था, खूब बड़ा वाला बांस नहीं लिया रहता था, मतलब एक डंडे प्रकार का, डंडे के रूप में एक बांस लिया रहता था। उस बांस को जैसे नीचे से डंडा, मींस उस डंडा हम कहेंगे, बांस तो बहुत बड़ा आप समझ जाओगे, उस डंडे को जैसे वह नीचे जमीन पर पीटता था तो एक धम धम की, जमीन पर पीटने से एक धम धम धमकी की आवाज आती थी और घंटियों की वजह से एक धनक की आवाज आती थी, मींस खनक की आवाज आती थी। उससे सभी बच्चे लोग क्या हो जाते थे, उठ जाते थे। उसमें राइटर भी थे, लूसियो रोड्रिगेज इस चैप्टर के राइटर हैं, वो भी सुबह सुबह क्या हो जाते थे, उस बेकर के घंटे की आवाज से, मींस खनक की और जो धमक की आवाज से क्या हो जाते थे, उठ जाते थे। और जब बेकर आया करता था, घर पे आया करता था, तो याद करते हैं कि बेकर जैसे पहुंचता था वह घर की औरतों को जो है ग्रीट करता था, मींस अभिवादन करता था। अभिवादन क्या कह करके करता था, गुड मॉर्निंग कह करके सभी घर की औरतों का अभिवादन करता था। वो जानता था कि मेहरारू लोग तो बेकरी बहुत पसंद करेंगी, मतलब ब्रेड्स को बहुत पसंद करेंगी, और जो है इसलिए मेहरारू लोग से जो है वह गुड मॉर्निंग बोलता था। वो समझ रहा था कि भैया मेहरारू लोग को पटाए रहेंगे ना तो हमारा कुल बिचा जाएगा, ठीक है, जो हम ब्रेड लेकर के टहल रहे हैं, बेच रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, कुल बिचा जाएगा। नहीं तो पुरुष लोग जल्दी खरीदते नहीं है, लेकिन मेहरारू लोग जल्दी बातों में आ जाती हैं, तो इसलिए बेकर को भी पता था, तो इसलिए घर की महिलाओं को वह अभिवादन करता था। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर राइटर बताते हैं कि वह 2 बार आया करता था, घर पे 2 बार आया करता था। एक जब सुबह जो है जाता था बेचने के लिए, सुबह निकलता था अपनी टोकरी में भर करके, जो है ब्रेड्स को जब भर करके निकलता था तब एक बार आया करता था, और दोबारा जब उसकी टोकरी पूरी एम्प्टी हो जाती थी, खाली हो जाती थी, तब वह घर पे आया करता था। इस तरह से वह याद करते हैं और कहते हैं कि जो है कि मिस राइटर यहां पर कहते हैं, याद करते हैं कि जो है वह ब्रेड्स को खरीदने के लिए नहीं बच्चे वहां पर दौड़ते थे, जो ब्रेड्स के छल्ले होते थे, मींस उसके जो बैंगल्स होते थे, छल्ले, ब्रेड्स के छल्ले, आपको यहां पर फिगर दिख रहा होगा, हम लगा देंगे आपको स्क्रीन पे। तो जो ब्रेड्स के छल्ले होते थे उसे खरीदने के लिए राइटर कहता है हम लोग दौड़ते थे, मींस वही छल्ले लेने के लिए, क्योंकि जो है छल्ले कोई मीठा मीठा छल्ला होता था, मींस खाने में जो है मीठा, अब भाई ब्रेड से तो जाहिर सी बात है मीठा ही होगा, तो ब्रेड्स के जो छल्ले होते थे वो भी मीठा होते थे, तो वो मीठा होते थे, और इसके साथ साथ उसका जो आकार होता था, बच्चे उसी आकार से तो आकर्षित होंगे, तो उससे आकर्षित होते थे। तो इसलिए जो सुबह सुबह जो है राइटर कहते हैं कि हम सभी बच्चे लोग क्या कर जाते थे, उठ जाते थे। अब उसके बाद एक चीज और याद करते हैं, आपको पता है ब्रेड्स किसके साथ खाते हैं, मिस ब्रेड को किसके साथ खाते हैं, मिस ब्रेड को हिंदी में डबल रोटी कहते हैं, किसके साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। सुबह चाय के साथ नाश्ता बनता है, तो जो है नाश्ता बनता नहीं, नाश्ता के रूप में चाय के साथ उसे ब्रेड को खाते हैं। अब जो है यहां पर राइटर कहते हैं कि हम लोग इतना जो है शौकीन थे, जो है हम लोग सुबह का दातून भी नहीं करते थे, मींस ब्रश भी नहीं, दांत को साफ भी नहीं करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे। और ब्रश के पीछे न करने के पीछे कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि देखो बच्चों का एक जो है ब्रेड्स के पास, ब्रेड बैंगल के प्रति इतना लगाव था कि बच्चे जो है उसमें दातून करना भी भूल जाते थे। इसके पीछे यहाँ पर राइटर रीजन देते हैं, वजह देते हैं, मींस बताते हैं कि जैसे शेर बताओ कौन सा जो है दातून करता है, बाघ को, शेर को कभी आप दातून करते देखो, लेकिन फिर भी उसका दांत चमकता रहता है। तो वही कहते हैं यहाँ पर जो चाय होती है, चाय पूरे दांत को, मींस पूरे दांत को क्या कर देती है, पूरे मुंह को साफ कर देती है, तो इसलिए दातून करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाय पूरे मुंह को क्या कर देगा, पूरे दांत को क्या कर देगा, टीथ को साफ कर देती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से कॉन्सेप्ट दिए हुए है, ये चीज हो गया। अब बच्चे यहाँ पर बताया जाता है कि ब्रेड्स किस प्रकार से वहां के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। तो यहां पर सिद्ध करने के लिए, इस चीज को सिद्ध करने के लिए राइटर यहां पर कहते हैं कि ब्रेड्स के बिना जो है गांव में कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी फंक्शन हो गया, जैसे किसी का एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट यहां पर दिया हुआ है बच्चे, एंगेजमेंट मींस हो जाएगा सगाई, सगाई मतलब हो जाएगा फंसा फंसी वाला काम, मतलब जो है जिंदगी बेकार होने वाला काम। जब किसी का एंगेजमेंट हो जाता समझ जाओ जिंदगी बेकार हो गई। तो भैया जब किसी का एंगेजमेंट मींस सगाई होता था तो उसमें भी ब्रेड्स का मींस इस बेकर का जो है बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। बिना बेकर के भट्टी का जो है कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। इस छोटा सा बड़ा प्रोग्राम, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, उसमें बेकरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। मींस बेकरी के जो सामान होते हैं, जो ब्रेड्स होते हैं, जो डबल रोटी हुआ करती है, वो वहां पर लाई जाती है, मींस उसका वहां पर प्रयोग किया जाता है। मींस कह सकते हो कि उसके बिना कोई भी फंक्शन नहीं होता है।
तो इस चीज को याद करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है राइटर बताई हुई है, बेकर लोग मींस जो बेकरी के सामान बेचने के लिए घर पे आते थे, वे लोग उनका पोशाक क्या हुआ करता था, उनका ड्रेस कोड क्या था। अब इस चीज को यहाँ पर बताते हैं। तो प्यारे उनका ड्रेस कोड जो हुआ करता था एक लंबी फ्रॉक के रूप में हुआ करता था। फ्रॉक आपको पता है ना, जो छोटवार बच्ची लोग पहनती हैं, फ्रॉक आप देखते हो ऊपर से लेकर के नीचे तक, मींस नीचे मतलब घुटने के थोड़े से नीचे तक, घुटना के ऊपर नहीं होता है, घुटने के थोड़े से नीचे तक एक ही जो है पीस में पूरा रहता है। जैसे शर्ट पैंट हो क्या हो गया आपका, एक शर्ट हो जाएगा, पैंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो है फ्रॉक जो होता है ऊपर से लेकर के घुटने के थोड़ा से नीचे तक जो है वो पूरा एक ही पीस के रूप में होता है। तो इस तरह से उनका लंबी फ्रॉक के रूप में इन लोग की पोशाक हुआ करती थी। लेकिन फिर राइटर यहां पर कहते हैं कि लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जो है जो आते हैं मींस ये बेकर होते हैं, वो बेकर जो है अब ड्रेस कैसा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, और जो उनकी पैंट होती है वह घुटने के थोड़े से नीचे, मींस जो आपका जो है हाफ पैंट होता है, हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबी होती है, मींस घुटने के थोड़ा नीचे तक आती है। मींस अब शर्ट पहनते हैं और घुटने के नीचे तक जो है आती हुई पैंट पहनते हैं। तो इस प्रकार से अब उनका ये ड्रेस हो चुका है। और एक चीज यहां पर ये भी बताते हैं कि अब जो है गोवा में जो बेकर होते हैं उन्हें पेडर नाम से बुलाया जाता है, मींस पेडर कह करके बुलाया जाता है। ये चीज हो जाती है। और लास्ट वाले पैराग्राफ में ये दिखाते हैं कि जो है कि ये बेकर्स अपनी हिसाब को कैसे लिखते थे। अपने हिसाब को लिखने के लिए कोई जो है डायरी वारी मेंटेन नहीं करते थे। ये क्या करते थे, दीवार जो हुआ करती थी उस दीवार पर पेंसिल से लिख देते थे कि भैया आज का इतना हो गया है, तो दीवार पर एक पेंसिल से लिख देते थे। तो अपने हिसाब को वहां पर मींस इस प्रकार से अपने हिसाब को मींस अपने जो भी उनका डायरी मेंटेन करना होता था, मींस जो भी बिल उनका हुआ करता था, अपनी बिल्स को इस प्रकार से क्या करते थे, लिखते थे। और लास्ट में ये भी चीज बताया गया है कि बेकरी के प्रोफेशन में मींस ये जो पेडर लोग हुआ करते थे, हमने बता दिया बेकर को ही पेडर बोलते हैं गोवा में। तो जो ये बेकरी के जो लोग हुआ करते थे, जो इस व्यवसाय में लगे हुए लोग थे, वो कभी भूखे नहीं मरते थे, मींस कभी स्टार्व नहीं होते थे, कभी भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ करता था, बहुत ज्यादा कमाई थी। तो इसलिए यहां पर एक बात और कही हुई है कि जैसे इनका जो है जो फिजिक्स में शारीरिक जो इनकी आकार हुआ करता था, एक जो है मोटे रूप में हुआ करता था, मींस ये जो है एक कटहल जैसे मोटा रूप में कटहल होता है ना, एक कटहल के समान हुआ करते थे। और कटहल के समान इंसान कब हो सकता है, जब उसके पास खूब ज्यादा पैसा आ रहा होगा, एकदम खा पी करके मस्त होगा, तभी तो पेट निकल जाता है। तो इस चीज यहां पर कह रहे हैं कि इनका आकार जो है शारीरिक इनकी रचना कद्दू के समान होती थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बहुत खुशहाल हुआ करते थे, मींस ये कभी भूखा नहीं मरते थे। तो यहीं पर प्यारे ये पहला पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। छोटा सा कहानी था, मींस यहां पर एक कुल मिलाकर के बेकरी की कहानी है, किस तरह से जो है गोवा में एक बेकर हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे, और उनका क्या रोल हुआ करता था, किस तरह से आते थे, उनका पहनावा क्या हो गया, ये सारी चीजें इस पार्ट में छोटे से रूप में आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं प्यारे ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। और इस चैप्टर में आपको पता है 3 पार्ट डिवाइड है, ये चैप्टर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। आज आपका पहला पार्ट हो गया, अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी ये तीनों पार्ट का। इसी तरह से अब इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मींस आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन इसके बाद तुरंत क्लास मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगले पार्ट का जो है अगले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो इस तरह से आपको तीनों पार्ट आपका कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं पेड क्लास में आप एडमिशन ले लेना, क्योंकि एकदम शानदार और बेहतरीन ढंग से सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बच्चे अब बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं। पहले प्यारे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और
सबसे बड़ी बात प्यारे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है।